बोलिए। राधे राधे। बोलिए। राधे राधे। आवाज नहीं आया, बोलो, जोर से बोलो। राधे राधे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का, साइंस का है। यह रेलवे ड्राइवर में असिस्टेंट लोको पायलट में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, यह आपका क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। इसके पहले हमने वीडियो जो है दिया था, बताया गया है आपको फ्यूज के विषय में, और उससे संबंधित जो भी पॉइंट है सब बता दिए थे। और जैसे नोट्स बनाया जाता है ऑफलाइन क्लास में, जैसे नोट्स बनाने के लिए आप लोग को प्रेरित करते हैं, फ्यूज हेडिंग में दे दीजिए, उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको आप नोट कर लो। आज भी उसी तरह से करना है। कल हम लोग क्या पढ़े बताओ, कमेंट करना, बताओ, हम सुन जाएंगे। फ्यूज किस सिद्धांत पर आधारित है बताओ? ऊष्मीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय प्रेरण पर? बोला बोला। एक बताए थे ना ट्रिक, FIHB। एफ से फ्यूज, आई से आयरन, बोलते जाइए। बल्ब, ये सब जो है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। और गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, पंखा, ये सब चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय प्रेरण पर बताइए, ट्रांसफार्मर, डायोड, मोटर, माइक्रोफोन, TDMM। फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है बताइए? श्रेणी क्रम में। स्विच को भी श्रेणी क्रम में, आमीटर को भी श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। जितने भी घर में वायरिंग होती है सब समानांतर क्रम में होती है। अब एक बात बताओ कि फ्यूज का निर्माण किससे होता है? टीन और शीशा से। तो फ्यूज का तार में उच्च प्रतिरोध होता है कि निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक होता है कि निम्न गलनांक, ये बताइए। तो फ्यूज का जो तार होता है वह उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होता है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा एक बात बताइए, विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश। विद्युत विभव अदिश, विभवांतर अदिश, लेकिन विद्युत क्षेत्र बताइए, स से क्षेत्र तो स से सदिश। विद्युत आवेश, ये जो आवेश है अदिश, आवेश का मात्रक कूलम अदिश। तो जिसमें केवल परिमाण का बोध हो अदिश, परिमाण और दिशा दोनों का बोध हो सदिश। तो अदिश और सदिश हम बता चुके हैं, अलग टॉपिक। ये आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसके विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि एक क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे संबंधित प्रश्न जो उत्पन्न होंगे। समझ रहे हैं ना? अब इसको देखते हैं कि इससे संबंधित क्या है। ऐसे कल आप जहां लिख रहे थे उसके बाद जो है अगला टॉपिक में आप लिखेंगे आवेश। आप हेडिंग दीजिए आवेश। आवेश आप हेडिंग दीजिए। और इसको इंग्लिश में होता है चार्ज। चार्ज ना हम लोग बोलते हैं मोबाइल चार्ज किया। मोबाइल चार्ज किया मतलब क्या हो गया? यानी कि मोबाइल धनावेश में चला गया कि ऋणावेश में चला गया? आवेश, चार्ज। समझ रहे हैं? अब यहां पर सवाल इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन देगा से देखो। यहां पर आप आवेश जो है लिख लिए। अब यहां जो है देखिए, उसके पहले थोड़ा सा आप जानिए, इसको जानने से पहले विद्युत धारा है, हाँ है। तो विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का प्रवाह होता है विद्युत धारा में, ये तो आप जानते हैं। अब आवेश हेडिंग आप दे लिए, अंग्रेजी में आप चार्ज दे लिए। अगर आराम से, नो टेंशन,
आराम से धीरे धीरे पढ़ो, नोट बनाते चलो, जल्दी जल्दी पढ़ के तोरा भारत रत्न जो है मिलेगा, है ना, मिलेगा। ये काहे हम कह देंगे कि ना मिलेगा, मिलेगा, प्रयास लगा रहो, मिल जाएगा। लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ के नहीं, धीरे धीरे पढ़कर, आराम से पढ़कर, और एक बार नहीं, इस पॉइंट को, कोई भी पॉइंट को कई बार पढ़कर आपको रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट ही भारत रत्न हो गया। न समझे, न समझे तो न समझे। यहाँ देखिए, आवेश, जैसे में एक विद्युत धारा है, एकदम आराम से समझना और आराम से नोट भी बनाना। एक विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा में प्रवाह किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का। विद्युत धारा में प्रवाह किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आवेश, आवेश जो होता है यह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण है। ये दोनों को आप नोट कर लेंगे, ये दोनों को आप नोट कर लेंगे, दिमाग में रख लीजिए कि विद्युत धारा में जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का, और आवेश जो होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का, वो भी होता है इलेक्ट्रॉन का। दिमाग में रखिएगा। अब यहां पर दिमाग में जो है रखिए, क्वेश्चन क्या देता है से देखिए। गमछिया बहुत दिन से ना लिए थे जी, ठीक लग रहा है ना। अब यहां जो है देखो, तो विद्युत धारा में प्रवाह किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का। आवेश किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। ये दोनों को आप नोट कर लो। अब एक बात बताते हैं कि एक सेकंड में, नोट करना, एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। तो एक एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है एक एम्पियर में। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है? तो एक सेकंड में 6.25 गुने 10 के पावर 8। यदि क्वेश्चन दे दे कि एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इतना ही। ये दोनों का आंसर होगा यही, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब यहां ध्यान से समझिए, इतना आप समझ गए, इसको नोट बना लो। अब आगे जो है देखते जाओ। अब प्रश्न जो है दे देगा कोई, कि कोई पूछ दिया कि एक बात बताओ कि आवेश कहते हैं किसको? आवेश कहते हैं किसको? विद्युत धारा तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया। आवेश किसको कहते हैं? आवेश, आवेश हम लोग पढ़ रहे हैं, एक प्रश्न है आपको, आवेश। आवेश कहते हैं किसको? ये आवेश है आपका, आवेश। ये आवेश कहते हैं किसको? पॉइंट को समझिएगा, बहुत आराम से पढ़ो, एकदम इसको एकदम ऐसा खत्म करना है ना कि एकदम मिस्टेक नहीं हो। आकर्षण, यह पदार्थ का एक गुण होता है। कैसा गुण भाई? आकर्षण और प्रतिकर्षण का। तो इसी गुण को आवेश कहा जाता है ना। आप वहां खड़े हैं, कोई उधर से आया, पकड़ लिया, इसे आकर्षण हो गया। अब कोई उधर से आया, अब आप उसी जगह खड़े हैं, कोई इसे ढकेल दिया, तो प्रतिकर्षण हो गया। तो ना हम लोग बोलते हैं कि अरे बड़ी आवेश में अली रे, आवेश में आके धर के ढकेल दल गई। अरे बड़ी आवेश में अली, आवेश में आके धर के पकड़ लेल गई। तो आकर्षण, आकर्षण, प्रतिकर्षण। तो चक्कर में हम कलमा फेंक दें समझावे में। आकर्षण और प्रतिकर्षण न हुआ, यही तो आवेश हुआ ना। और यह किसके कारण? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब विद्युत धारा जो होती है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही होती है, आवेश भी इलेक्ट्रॉन के कारण है। और एक सेकंड में
कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। या 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश क्या हुआ, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं। आवेश किसको कहते हैं, तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होती है, आवेश कहलाता है। यहाँ तक क्लियर, ये पूरा पूरा जो लिखे हैं से क्लियर हुआ। अब यहाँ जो है देखिए नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, अब क्या क्वेश्चन जो है कहता है ऐसे, राधे राधे बोलिए, राधे 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 ऐसा बोलो कि एकदम लगे कि लिखा हुआ है ना, कि राधे 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 राधे। चलिए अब यहाँ जो है देखो, आवेश कौन सी राशि है, तो अदिश राशि। अब यहाँ ध्यान से समझो, ये जो विद्युत आवेश है, ये जो आपका विद्युत आवेश है, यह कौन सी राशि है, तो अदिश राशि। ऐसे याद रखना ना, अ से आवेश तो अ से अदिश, विशेष चक्कर में थोड़ी रहना है, विशेष चक्कर में रहबे मत करो। अ से आवेश तो अ से अदिश, इसका मात्रक कूलम, कूलम। और ये क्वेश्चन दे देगा कि यह कौन राशि है, तो ये भी अदिश राशि है। विद्युत से संबंधित जितना भी क्वेश्चन दे दिया आपको, जैसे में विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विभवांतर, ये सब अदिश राशि है, सब अदिश राशि है। इसमें मार देना विद्युत क्षेत्र, ये टीचर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, विद्युत क्षेत्र, तो स से क्षेत्र, तो स से सदिश, सदिश मतलब स प्लस दिशा, तो स मतलब साथ, क्या साथ, तो परिमाण, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध हो, सदिश राशि। अदिश में केवल परिमाण का बोध हो। तो कौन सदिश है कौन अदिश है, आप जान गए। अब यहां जो है देखो, तो विद्युत आवेश भी अदिश है, इसका मात्रक कूलम यदि पूछ देगा तब क्या करब, मुँह बात दब, तो वो भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। अब यहाँ जो है देखो, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलम होता है, कूलम होता है। लेकिन यह कैसा मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक है, यह एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक, यानी कि एसआई मात्रक कूलम होता है। लेकिन क्वेश्चन दे देगा सीजीएस मात्रक, तो अस्टेट कूलम, अस्टेट कूलम होता है सीजीएस मात्रक, अस्टेट कूलम। आई बात समझ में। आज यदि ये दोनों में से कोई नहीं दे तो एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड जो होता है आवेश का मात्रक होता है। ये तीनों मात्रक आप एक जगह लिख लीजिएगा, आवेश देकर ये तीनों मात्रक एक जगह लिख लीजिएगा कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम, सीजीएस मात्रक अस्टेट कूलम और एम्पियर सेकेंड। एम्पियर किसका मात्रक होता बताओ, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, अभी बताए हैं 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। या 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो 6.25 गुने 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है 1 सेकेंड में। मेरे जीने में मेरे मरने में तुम्हारा ही नाम आएगा, अगर सांसें रोक लूं फिर भी आप ही बदनाम होइएगा। जब हृदय के हर धड़कन में जब आप हो तो फिर मेरा कसूर क्या है। अगर राधा पुकारोगे तो फिर घनश्याम आएंगे। आई बात समझ में, इसलिए बोलो राधे राधे। इतना आप समझ गए। ये मात्रक को सब आवेश हेडिंग में देकर सब लिखना है, ये सब जो है सब मात्रक को एक जगह लिख लीजिएगा। अब आपका जो है क्वेश्चन पूछता है कि 1 कूलम बराबर कितना अस्टेट कूलम। यहाँ नोट देकर लिख लेना, एक नोट देकर डैश देकर लिख लीजिएगा कि 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 8
स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होता है। अब इसको जो है दिमाग में रखिएगा, इतना आंसर होता है। कुछ टूट कहा गया जी, इतना होता है। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁸ स्टेट कूलम। और 1 सेकेंड में कितना एम्पियर होता है? 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। 1 एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो यही होता है। 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है? तो इतना ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। 1 कूलम बराबर कितना होता है? तो 3 × 10⁸ स्टेट कूलम। ये तीनों को एक जगह नोट कर लेना। चलो अब आगे जो है देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है मालूम? कि ध्यान से समझिएगा, अब आप लोग फंसोगे। यहाँ जो है देखो, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। एम्पियर किसका मात्रक हुआ? विद्युत धारा का। यह किसका मात्रक हो गया? तो प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। यह किसका मात्रक हो गया? विभव विभवांतर का मात्रक हो गया वोल्ट। और प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम, है ना। अब यहाँ पर देखो, बताए थे कि प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? नोट कर लेना, प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? तो प्रतिरोध का संकेत होता है आर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब बताए थे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 को पॉइंट को समझो। ये यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए, तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए और अलग अलग धातु से यदि बना हो, तो यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। और यदि तार की लंबाई भी बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। किसका? तो चालक का। अब अलग अलग यदि धातु का बना हो चालक, तो उसका अलग अलग प्रतिरोध होगा। ये 3 को दिमाग में आया बात। यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ध्यान से समझो, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए? तो चालक कह रहा है क्वेश्चन में, चालक तो बढ़ जाएगा। यही कहेगा अर्धचालक, यही कहेगा अर्धचालक तो घट जाएगा। मेरे जीने में मेरे मरने में तुम्हारा ही नाम आएगा। आई बात समझ में? यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो चालक का, यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा। मेरे बाबू सोना, यदि टेम्परेचर जो है बढ़ाया जाए तब जो है प्रतिरोध बढ़ेगा चालक का। यदि चालक का, चालक प्रश्न में लगा हुआ रहेगा तो अर्धचालक यदि रहे तो वह टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाता है। ऐसा दिमाग में रखो। चालक है, चालक को मान लो 1, इसको आधा कर दो अर्ध, तो घट ही न गया, 1 से घट ही न गया। तो इसको याद करने के लिए थोड़ी है। मान लिया कि यहाँ रट लिया कि यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और अर्धचालक का घट जाएगा। एक कॉल बात किया भाई, हो खत्म। तो एक कौन उपाय है? यही उपाय है, चालक और अर्धचालक। तो चालक से कम ही न गया, घट ही न गया अर्धचालक। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। ऐसे याद रखो। तो चालक से जो घट ही न गया अर्धचालक जी, तो अर्धचालक में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और तार की लंबाई बढ़ेगा तो चालक की लंबाई जो है, सॉरी, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अलग अलग धातु से है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब यहाँ जो है देखो, एक बात जो है यहाँ पर जानिए, एकदम नोट करते जाओ, क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, है ना। अब भाई एग्जाम में क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा दे दे, है ना, मकसद कुछ और हो जाए। तो हमको बुलाया खाने के लिए, आज जा खाए, सवई पूरी ऐसे बनल है। अब हम मीट मांस मछली ना खाते हैं, हम मीट मांस मछली तो परस दिया, तब कैसे हो जाएगा? अब यहाँ जो है देखो ध्यान से, ये है कांच, कांच, और ये है कागज या रेशम, मानो प्रश्न में कुछ भी दे देगा। ये है कागज, ये है कांच, ये है कागज। एकदम आराम से फ्री होकर समझो। ये है कांच, ये है कागज। ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे, लेकिन मिस्टेक होता है।
मिस्टेक नहीं खाना है। देखो अब ये दोनों रगड़ेंगे, कांच पर कागज को रगड़ेंगे या ये रेशम को जो है रगड़ेंगे। अब कौन धन आवेश होगा कौन ऋण आवेश होगा, सबसे पहले ये जानना है। कांच पर कागज से रगड़ेंगे तो कौन धन आवेश होगा कौन ऋण आवेश होगा, यही आपका क्वेश्चन देता है। तो कांच हो जाएगा धन आवेश और कागज हो जाएगा ऋण आवेश। एकदम आराम से इसको अलग नोट करके लिखना, NOTE, इसको अलग नोट बना के लिखना। अलग नोट बनाने से ये हो जाएगा कि एकदम डायरेक्ट फोकस उस पर पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो कांच पर यदि कागज को रगड़ेंगे तो कौन धन आवेश होगा कौन ऋण आवेश होगा। तो कांच धन आवेश होगा कागज ऋण आवेश होगा। अब मान लिया कि आप भूल गए, समझने के लिए अब मान लिया कि भूल गए तो इसको याद कैसे रखेंगे। अब कागजावा के कांच पर रगड़ेंगे या रेशम को कागज को तो कागजावा फट जाएगा, तो मानो को ऋण में चला गया, ऋण आवेश हो गया। ये जस के तसे ही रह गया है ना। तो ये धन है, एक पास धन है, जस के तसे रह गया। आई बेचारा कागजावा और आ गया कागज फट फुट के बराबर हो गया, ऋण में चला गया। ऋण 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 कर्जा ही ले लिया, ऋण। तो कौन पर धन आवेश हो गया, कांच पर। कंचवा पर रगड़ रहा है कागजावा, कंचवा जस के तस है, धन है ओकरा पास, तो जस के तस है मतलब धन है। मतलब अब मान लिया कि हम आपको बोले पेन लाओ, पेन, तो आपके पास पेन रहेगा तब ना दीजिएगा। तो ये अब मान लिया कि पेन आप दे दिए, या आपसे हम पैसा मांगे कि पैसा लाइए, पैसा पैसा पैसा, 1 रुपया 1 रुपया, आप हमको दे दिए, तो हम ऋणी हो गए, आप धनी हो गए। यानी कि आप धन आवेश हो गए, हम ऋण आवेश हो गए, मेरे ऊपर कर्जा आ गया। इसका मतलब है कि जब यह धन आवेश हुआ, इसका मतलब है कि यह दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को यह त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यह त्याग कर रहा है, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग न कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यह त्याग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बताइए ग्रहण कर रहा है। नहीं, न सही बात हुआ। कोई से व्यक्ति कोई पैसा लेता है, तब पैसा जो दिया तो त्यागे न किया, क्या वो त्याग किया, तो पैसा त्याग किया। तो जब वो पैसा को त्याग किया, जो ग्रहण किया, तो ऋणी हो गया। तो वही ग्रहण कर रहा है तो ऋणी हो गया। ये त्याग किया तो धनावेश। न समझ रहे हैं बात को? तो कांच पर यदि कागज से रगड़ते हैं तो कांच पर धनावेश होगी, कागज पर ऋणावेश होगी। अब धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण नहीं कर रहा है, उल्टा पुल्टा मत सोच लेना। इलेक्ट्रॉन की यह ग्रहण नहीं कर रहा है, आपसे हम पैसा ले रहे हैं तो आप त्याग कर रहे हैं, तब ना आप धनावेश हो गए। अब हम क्या हो गए, ऋणावेश। तो हम आप पैसा दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तब ना ऋणावेश हो। तो यही ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऋणावेश, त्याग कर रहा है तब ना होगा धनावेश। तो इससे क्या को क्वेश्चन हो गया से सुनो, यदि कांच पर कागज को रगड़ा जाए तो धनावेश किसमें होगी या किसमें ऋणावेश होगी, एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद यह क्वेश्चन देता है कि यदि कांच पर यदि कागज को रगड़ा जाए या रेशम को रगड़ा जाए तो कांच पर धनावेश उत्पन्न होती है, कांच धनावेश हो जाती है। तो जब कांच धनावेश जब हो जाती है तो यही क्वेश्चन को आंसर देना है, विकल्प में ढूंढना है। क्यों कांच धनावेश हो जाती है, क्यों कांच जो धनावेश हो जाती है, क्यों? इसलिए 4 को विकल्प में जहां देखना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण। अरे बकलोल ही, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब ना धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋणावेश हो जाएगा। जो पैसा ग्रहण करेगा वो तो ऋणी ना हो गया, ऋणावेश ना। चलो इतना हो गया, इसको इसी तरह से नोट देकर और इसी तरह से लिख लेना है ना, विशेष इसमें दिमाग मत लगाना।
पूरा रामायण कथा लिखते चलेगा ना तो रामायण कथा लिखते रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट नंबर देखो, यह जो प्रक्रिया है कांच पर कागज को रगड़ेंगे धनावेश और ऋणावेश जो उत्पन्न होगा, यह जो प्रोसेस है थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, थेल्स। लेकिन धनावेश और ऋणावेश की खोज कौन किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये हम नेक्स्ट नंबर में बताते हैं, इसको आप नोट कर लिए, नोट कर लिए। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट नंबर देखो, बोलिए क्या? राधे राधे, बोलिए राधे राधे। अब यहाँ जो है देखो, अब कागज पर हम, अब बताओ मिटा दिए, अब बताओ, अब मजा आएगा। यदि कांच पर कागज को रगड़ेंगे तो कौन पर धनावेश होगा, कौन पर ऋणावेश? बताओ। कांच पर ऋणावेश, धनावेश, कागज पर ऋणावेश, ऋणावेश तो होगा। धनावेश क्यों होगा? ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा? त्याग न करेगा जी। ऋणावेश क्यों होगा बताओ? ग्रहण करेगा। हम बताने वाले अभी क्या, ऐसे देखो, कांच पर कागज को जब रगड़ा तो उसमें जो आवेश उत्पन्न हुए, धनावेश और ऋणावेश जो उत्पन्न हुए, तो क्वेश्चन आपको देता है कि धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न करने की क्रिया को सबसे पहले किसने बतलाया कि यह धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होती है? यह किसने बताया? तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया, थेल्स। तो इसको कैसे लिखना है? यानी कि आवेश की क्रिया को किसने बतलाया, समझाया? तो थेल्स, थेल्स। लेकिन ये जो आवेश है, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और जो ऋणावेश है, तो धनावेश और ऋणावेश ये तो आवेश की क्रिया को समझाया कि रगड़ेगा ना, ऐसे ऐसे हथवा रगड़ेगा ना तो हथवा जो है गर्म होगा, यह समझाया थेल्स ने। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यही दिमाग में आ रहा था ना जखनी से जी, कि बतवा तू ना बोली था वहाँ, ये बतवा हम पढ़ ले ही, तो जो तू पढ़ ले रहो वही हम बोलबे ना, बोलबे है ना, कि धनावेश और ऋणावेश ऐसे ऐसे रगड़े है ना, मर धर के एकदम चुपोतले रहता है लेगमे वाला, तो चेहरा हो जाता है गरम। चेहरा जो गरम होता है, ये प्रक्रिया को समझाया थेल्स। लेकिन अब धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है, समझ रहा है ना, कहीं ज्यादा लग गया कहीं कम लग गया, इस समझाया बेंजामिन फ्रैंकलिन। समझ रहा है? तो क्वेश्चन दे देता है कि धन आवेश और ऋण आवेश शब्द का प्रयोग कौन किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। या ये क्वेश्चन दे देता है कि धन आवेश और ऋण आवेश की खोज भी कौन किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक की खोज कौन किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। नोट करते जाना। त्वरित चालक किसका बना होता है? तो तांबा का बना होता है, तांबा का बना होता है। इससे वो क्वेश्चन दिमाग में आ गया, बताइए तुझे कैलोरीमीटर किसका बना होता है? कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर किसका बना होता है? कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर भी बना होता है तांबा का, कैलोरीमीटर भी बना होता है तांबा का, ना होता है कैलोरीमीटर तांबा का बनल। त्वरित चालक भी होता है तांबा का बनल। तांबा पर हरा रंग के परत चढ़ जाता है, किसके कारण? कॉपर कार्बोनेट के कारण। तो एक को दूसरे से जोड़ जोड़ कर पढ़ो, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आवेश की क्रिया को किसने बतलाया? तो थेल्स। आवेश, धनावेश, ऋणावेश को कौन बतलाया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। धनावेश और ऋणावेश शब्द का प्रयोग कौन किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक की खोज किए कौन किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक का निर्माण किससे होता था? तांबा से। और तांबा से और कौन बना होता है? तो कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो बना होता है वो तांबा से बना होता है। और त्वरित चालक किसका बना होता है? तो तांबा का बना होता है। ये सब क्वेश्चन न देखे हैं, बोलूँ तो न देखे हैं, ये सब
कहीं ना कहीं जरूर पूछ ले होगा, उतना तो माइंड में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जरूर ये सब पूछ ले होगा ना, सही बात है। चलो अब आगे जो है देखो, अब आगे जो है देखिए, साबुन से स्नान करते हैं? करते हैं। यदि साबुन के बुलबुले पर, यहां ध्यान से समझो, यदि साबुन के बुलबुले पर, बोलो राधे राधे, यदि साबुन के बुलबुला पर यदि धनावेश और ऋणावेश दिया जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, साबुन का बुलबुला बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 3, दो गो बुलबुला है, एगो ये बुलबुला है एगो ये बुलबुला, दोनों को लाएंगे सटाएंगे तो क्या होगा? यानी कि दो बुलबुला को आपस में सटाएंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, साबुन का बुलबुला चमकता है का है? मर देता है क्वेश्चन छोटे दबी जी। तो साबुन का बुलबुला पर यदि धनावेश और ऋणावेश दिया जाए, यहां ध्यान से समझो, नोट कर लेना, ये 4 को क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन को ये फिजिक्स में साबुन से नोट कर लेना कि यदि साबुन के बुलबुला पर यदि धनावेश और ऋणावेश दिया जाए तो क्या होगा? तो धनावेश और ऋणावेश यदि देंगे ना साबुन के बुलबुले पर, तो उसकी सतह पर जाके बैठ जाएगा, और जब सतह पर जाके बैठ जाएगा तो बुलबुला जो है बड़ा हो जाएगा। और साबुन का बुलबुला बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, नोट कर लेना। और यदि दो बुलबुले को आपस में सटाएंगे तो क्या होगा? तो एगो मान लिया कि बड़ा बुलबुला है, इतना बड़ा, एगो मान लो कि छोटा बुलबुला है, इसको इधर रखो। अब तो नहीं समझावे लगी क्या करे, इसे दाब ले। एगो बड़ा बुलबुला है एगो छोटा बुलबुला है, क्वेश्चन कह रहा है, और दोनों को आपस में से सटाएंगे तो क्या होगा? तब बड़ा बुलबुला बड़ा और होगा, और छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा। क्या समझे? दो बुलबुले को आपस में सटाएंगे तो क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यदि दो साबुन के बुलबुले को यदि आपस में सटाएंगे तो क्या होगा? तो मान लिया कि एक बड़ा बुलबुला है एक छोटा बुलबुला है, तो बड़ा बुलबुला छोटा बुलबुला को मान लिया सटाएंगे तो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा। क्या समझे? और साबुन का बुलबुला बड़ा क्यों होता है? तो पृष्ठ सरफेस टेंशन के कारण। पृष्ठ तनाव पर है ना, पृष्ठ तनाव का मात्रक बताओ, न्यूटन प्रति मीटर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? दाब का मात्रक। वर्षा की बूंदे गोलाकार, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। कुछ भी चीज आप खाते हैं स्वादिष्ट लगता है, पृष्ठ तनाव के कारण जीभ पर अच्छी तरह से फैल जाता है। गर्म पानी से अधिक कपड़ा साफ होता है, क्यों? पृष्ठ तनाव कम हो जाती है तो कपड़ा पर अच्छी तरह से फैल जाता है। गंदे जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने से क्या होता है? उस पर जो मच्छर का जो लार्वा बैठता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण डूबने लगता है। न समझ रहे हैं बात को? तो साबुन का बुलबुला बड़ा किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। और यदि साबुन के बुलबुले पर धनावेश और ऋणावेश दिया जाए तो क्या होगा? तो जब साबुन के बुलबुले पर जब धनावेश और ऋणावेश दिया जाए तो साबुन का बुलबुला बड़ा हो जाएगा। लेकिन यह होता है किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अब ध्यान से समझो, जब साबुन और पानी को मिलाएगा ना तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब साबुन और पानी को मिलाएगा तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। समझ रहे हैं बात को? और दो साबुन के बुलबुले को आपस में सटाएंगे तो क्या होगा? बड़ा बुलबुला बड़ा, छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा। और चमकता है किसके कारण? यानी कि साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है किसके कारण? तो व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है, व्यतिकरण के कारण। और जितना भी चमकना वाला हो जाएगा, बर्फ का चमकना, जल का चमकना, बालू का चमकना, मृग मरीचिका की घटना, कांच का चमकना, कांच में दरार का होना, प्रकाश तंतु की घटना, इंडोस्कोपी, ये सब आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
जिसको मैं प्रकाशिक तंतु इंडोस्कोपी बहुत ज्यादा पूछता है, मृग मरीचिका की घटनाएं 3 को ज्यादा पूछता है। एएसओ का एग्जाम हुआ था 2-4 दिन पहले, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था प्रकाशिक तंतु, और एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करती है, तो अवतल लेंस की भांति। आइए हुआ 2-4 दिन पहले एग्जाम, आइए हम बता दिए हैं 10 दिन पहले ही। पॉइंट को समझ रहे हैं? तो साबुन का बुलबुला धनावेश और ऋणावेश देने पर क्या होगा, तो साबुन के बुलबुले के ऊपर धनावेश ऋणावेश सतह पर उसका बैठ जाएगा तो 12 हो जाएगा। साबुन का बुलबुला 12 किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन के बुलबुले को आपस में सटाएंगे तो क्या होगा, ये सब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर, चमकता है क्यों, तो प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। अच्छा एक बात बताइए, जल से भरी हुई बाल्टी में यदि छड़ी को डाला जाए तो क्या होगा, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ेगा, किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। सिक्का ऊपर उठा हुआ, अपवर्तन। मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा, अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान का बारह दिखाई पड़ना, अपवर्तन, है ना। अब यहां जो है देखिए, बोलिए राधे राधे, क्योंकि हम कुंज विहारी वाले हैं। अब यहां पर देखिए एक बात बताइए, देखते हैं अब आगे क्या क्वेश्चन है, एक को में लगल रहा। विद्युत आवेश केवल होता है में से प्रभावित होता है। आए जी जो कुचालक है, तो कुचालक में, कुचालक मतलब क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, तो चालके में ना होता है धारा का प्रवाह, तो यहाँ चालके ना आंसर होगा। इतना देर इसे हम बक कुछ ही रहे थे, चालक, नॉन कंडक्टर नहीं कंडक्टर। यह एनटीपीसी 2021 में देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन मिस्टेक दिमाग लगाने वाले। विद्युत आवेश केवल चालक में से प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है, तो कुचालक में विद्युत आवेश होगा, विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी कि लाइन जो है जाएगा कुचालक, कुचालक का मतलब होता ही है प्रवाह नहीं होना, तो चालके ना इसका आंसर होगा जी, आएगा मैया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, विद्युत धारा किससे मापी जाती है, थोड़ा देर पहले तो बताए आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, आमीटर से। गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा की उपस्थिति, जैसे में हम लोग ऐसे टेस्ट ऐसे करते हैं ना, टेस्ट से ऐसे, तब बिजली है या नहीं है उसमें, यह गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। धारा का प्रवाह कितना है, आमीटर से मापते हैं। अब उस धारा के प्रवाह में अंतर कितना है, वोल्टमीटर से मापते हैं। गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा आमीटर, अब विद्युत धारा में अंतर वोल्टमीटर। न समझ रहे हैं, न समझे तो न समझे तो। अब एक बात बताइए, विद्युत धारा जो होता है ना, ये दो को पॉइंट को नोट कर लेना, तो ए नो टी नोट देके डैश देके लिख लेना, तो क्या यहां लिख लेना विद्युत धारा, एकदम एकदम बहुत मिस्टेक वाला है, यहां लिख लेना इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा किस ओर से किस ओर प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर। ये दोनों में से कोई एगो याद हो जाएगा तो ना याद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है ना, तो ऋण आवेश से प्लस की ओर जाएगा। अब विद्युत धारा प्लस से ऋण आवेश की ओर जाएगा। कार लेकर तू रोड पर जा रहा है, ठंडका बिजली चमका, और जब बिजली चमका तो दरवाजा गेट बंद कर देते हैं, कार के अंदर का विद्युतीय क्षेत्र 0 हो जाता है। आई बात समझ में। तो विद्युत धारा किस ओर से किस ओर, प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर। विद्युत आवेश कौन सी राशि, ये सब तो सब पहले ही बता दिए ना, बता दिए। विद्युत आवेश कौन सी राशि है, तो विद्युत आवेश, बोलते जाइए आप लोग, बोलते जाओ, हमारे चक्कर में मत रहो। विद्युत आवेश कौन सी राशि बताओ, आदेश। विद्युत धारा आदेश, विद्युत विभव बोलो आदेश, विभवांतर आदेश, कूलॉम आदेश,
अब विद्युत क्षेत्र इसमें से जो स से क्षेत्र स से सदिश, इसको बोलते हैं तैयारी। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश राशि और सदिश राशि। आई बात समझ में। अब यहां जो है देखो नेक्स्ट नंबर, अब देखो वस्तुओं का आवेशन होता है ना। मान लिया कि धर के एकदम लगल रहा है, धर के क्रीम चेहरवा हो जाएगा गर्म, वही ना हुआ आवेशन। तो किसके कारण अभी बताए हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण है, और आवेशन भी जो होता है से इलेक्ट्रॉन के कारण है। धन आवेश और ऋण आवेश की खोज कौन किया, मतलब त्वरित चालक का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन, और धन आवेश और ऋण आवेश की भी खोज कौन किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब त्वरित चालक किसका बना होता है, तो तांबा का। और कैलोरीमीटर भी किसका बना होता है, तो तांबा का। क्या यार, त्वरित चालक की खोज कौन किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक बना होता है तो तांबा का बना होता है, कैलोरीमीटर बना होता है तो तांबा। ये सब तो पहले ही बता दिए, जे बचल है में कुछ। अब यहाँ पर जो है देखो वस्तुओं को आवेशित करने की क्रिया की खोज कौन किया, क्रिया की खोज कौन किया, बलैया। यही तो बताए कि धर के ऐसे ऐसे रगड़ रहा है, ब्लैक भी धर के ऐसे धर के घस रहा है ना। तो इसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ यही तो थेल्स ने बताया था। अब कहीं ज्यादा लगा कहीं कम लगा, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। साबुन का बुलबुला बड़ा क्यों होता है, आए रे बात, पृष्ठ तनाव के कारण है जी, पृष्ठीय तनाव के कारण साबुन के बुलबुला बड़ा होता है। आज यदि साबुन के बुलबुले पर यदि धनावेश और ऋणावेश देंगे तो क्या होगा, साबुन का बुलबुला बड़ा हो जाएगा। साबुन के दो बुलबुले को सटाया जाए तो क्या होगा बताओ, बड़ा बुलबुला बड़ा, छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है बताइए, कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर बराबर। या 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा का वेग बराबर होता है, ओहो। अब बताइए, बताओ तो आप लोग, प्रकाश का वेग, हेडिंग में दो, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग की खोज कब किया गया, 1676 में। खोज किसने किया, रोमर ने। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में। निर्वात में कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड न रहेगा तक का लाख में दे देगा, तक का करवा मुँह बादबा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर में दे देगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंग जानते हैं ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, जैसे में रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त किरणें, रेशुआ, एक ट्रिक बताए थे ना, रेशुआ, द्वीप, एगा, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सब होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये सब विद्युत चुंबक, देखिए विद्युत चुंबकीय यही ना विद्युत धारा, तब प्रकाश के वेग के बराबर न हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का भी वेग जो है प्रकाश का वेग के बराबर होता है, यही ना हुआ दृश्य प्रकाश। क्या समझे, तो विद्युत धारा का वेग किसके बराबर होता है, तो प्रकाश का वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज कौन किया, मैक्सवेल। जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका भी वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग 1676 में रोमर ने अधिक कहा था निर्वात में, कितना, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1676 में प्रकाश का वेग का खोज किया गया। लेकिन प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, यह न्यूटन ने कब बताया, तो मार दो
76 में से 10 घटा दो, 1666 में न्यूटन ने बताया कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। बताओ तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक? रेड का। सबसे कम? बैंगनी का। बताओ तो कांच में सबसे कम चाल किसका होता है? कांच में सबसे कम वेग किसका होता है? किस रंग का? फंस गए ना? बैंगनी का। कांच में सबसे अधिक वेग किसका होता है? तो रेड का। रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बाकी सब कम होता है। कम में जैसे में अपवर्तनांक किसका कम? तो रेड का। परिकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, विचलन सब जो है कम होता है रेड का। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है लेकिन सब होता है ज्यादा। कांच में नोट के लिख डैश देके लिखना, कांच में बैंगनी रंग का चाल सबसे कम और रेड रंग का चाल सबसे अधिक होता है। समझ गया? अब बताइए, एसी या डीसी जानते हैं? डीसी होता है डायरेक्ट करंट, एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट। डिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा। डायरेक्ट मतलब हो गया कि एकदम धारा जब शुरू हुआ ना इसमें तो एकदम चल रहा है, एकदम नियत रूप से चल रहा है। अब अल्टरनेटिंग मतलब क्या हो गया कि बीच में छोड़ छोड़ के जा रहा है ना। हम लोग बोलते हैं कि अल्टरनेट क्लास जाई थी, अल्टरनेट अल्टरनेट यानी कि एक दिन छोड़ के, तो वही ना छोड़ छोड़ के जा रहा है, अल्टरनेटिंग। कोई बैटरी हम लोग चार्ज करते हैं, जैसे मैं मोबाइल में बैटरी चार्ज कर ली, इन्वर्टर से बैटरी चार्ज कर ली, तो जो बैटरी में जो चार्ज होता है एसी होता है कि डीसी? तो डीसी। लेकिन ट्रांसफार्मर एसी। ना समझ रहे हैं? घर में जो ये सब होता है, ये सब क्या होता है? एसी। प्रत्यावर्ती धारा होता है ना, होता है प्रत्यावर्ती धारा। रटा मत, सोचा ना। हम लोग बोलते हैं कि लाइनमा जो है भाग भोग मारित है, तब भाग भोग काहे मारता है? लाइनमा कभी ज्यादा कभी कम होते रहता है, तो वही ना हुआ एसी। एसी का जो आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज होता है और डीसी का आवृत्ति 0 हर्ट्ज होता है। डायनेमो क्या करता है जी? यांत्रिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में, आईसी का उल्टा में चेंज करता है, विद्युत मोटर। इन रेक्टिफायर क्या कहता है? एक क्वेश्चन देखो तो, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है दे देता है, जो मिस्टेक हो जाता है। क्या मिस्टेक होता है से देखो। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देगा कि रेक्टिफायर क्या करता है, तो एसी को डीसी में चेंज कर देता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर यदि नहीं विकल्प में अथी क्वेश्चन में दे देगा तो इसका दे देगा दिष्टकारी। ये भी नहीं देगा तो क्या होगा? रिजुकारी। तो रेक्टिफायर या डिस्टकारी या रिजुकारी क्या करता है? तीनों एक ही नाम है। कैसे तोरा नाम होगा? सोना बाबू, फलना बाबू, ढकना बाबू। तो वही बात है, रेक्टिफायर, डिस्ट धारे या रिजुकारी, ये तीनों एक ही नाम है। एसी को डीसी में चेंज करता है जी। तो फिर डीसी को एसी में कौन चेंज करता है? इसका उल्टा। तो इन्वर्टर चेंज करता है, इन्वर्टर चेंज करता है डीसी को एसी में। और डायनेमो का उल्टा विद्युत मोटर। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांसफार्मर एसी में, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को कम को अधिक, एसी कम को अधिक, कम को अधिक, अधिक को कम करता है। नहीं समझ रहा है? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। का कोई दिक्कत? बोलिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो, कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ। जब नोट्स बनावल हो जाए, सुबह सुबह जगो, सबसे पहले नोट्स की एक नज़र देख लो, फिर जो है खाना बना के एक नज़र देखो, स्नान करके एक नज़र देखो, खा के एक नज़र देखो, बात करके एक नज़र देखो, छूटेगा ही नहीं। सोचेगा कि अभी मैं 1 घंटा पढ़ लें, फिर इसके बाद अब कल 1 घंटा पढ़ेंगे, यही तो गड़बड़ा जाता है। पढ़ो, जब पढ़ने के लिए बैठो तो एक ही विषय को उस टाइम में पढ़ो, महारत हासिल हो जाएगा। जैसे मैं सुबह पढ़ने के लिए बैठे हो तो आज पढ़ लिया भूगोल, कल पढ़ लिया हिस्ट्री, परसों पढ़ लिया पॉलिटिक्स, करंट बिहार। अरे भाई, पढ़ो तो लगातार 15 दिन तक सुबह उस टाइम में एक ही विषय पढ़ो। 16वां दिन हमको बताओ।
क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।